लाइव इंडिया 24 चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम जानते हैं भगवान शिव के चंद्रशेखर और सोमेश्वर बनने की कहानी। युगों पुरानी बात है जब राजा दक्ष प्रजापति ने अपने दामाद को श्राप दिया तो चंद्रमा का तेज बुझने लगा। जब समस्त देवता सहाय हो गए तब एक ही शक्ति थी जो चंद्रदेव को बचा सकती थी, विनाश और करुणा के परम स्वरूप भगवान शिव। और जब चंद्रमा ने उनके चरणों में गिरकर कहा, मुझे बचा लो प्रभु, तो महादेव ने न केवल उसे बचाया बल्कि उसे अपने शीश पर स्थान देकर अमर कर दिया। कहते हैं जो शिव की शरण में आता है वो कभी पूर्णतः क्षीण नहीं होता। इसलिए आज भी चंद्रमा हर पूर्णिमा को वापस अपनी महिमा को प्राप्त करता है। चंद्रदेव जो स्वभाव से अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और कलात्मक प्रवृत्ति के थे, उनका विवाह प्रजापति दक्ष की 27 कन्याओं से हुआ था। ये 27 कन्याएं आकाशीय नक्षत्रों की प्रतीक थीं, जैसे रोहिणी, कृतिका, अश्विनी, मृगशिरा, रेवती आदि। लेकिन समस्या तब उत्पन्न हुई जब चंद्रदेव का स्नेह केवल रोहिणी पर ही केंद्रित रहने लगा। वे अन्य पत्नियों की उपेक्षा करने लगे, जिसके बाद बाकी 26 कन्याएं दुखी होकर अपने पिता प्रजापति दक्ष के पास गईं और चंद्रमा की पक्षपाती प्रवृत्ति की शिकायत की। प्रजापति दक्ष ने जब यह देखा कि चंद्रदेव बार बार समझाने पर भी अपनी प्रवृत्ति नहीं बदल रही हैं, तो उन्होंने क्रोध में आकर चंद्रमा को भयंकर श्राप दिया। उन्होंने कहा, हे चंद्र, तुम दिन प्रतिदिन क्षीण होते जाओगे, तुम्हारा तेज, आकार और प्रभाव समाप्त हो जाएगा। श्राप के प्रभाव से चंद्रदेव का तेज कम होने लगा, वे दिन व दिन क्षय होने लगे, उनका शरीर और प्रकाश लुप्त होने लगा। यह घटना सृष्टि के संतुलन के लिए बहुत घातक सिद्ध होने लगी, क्योंकि चंद्रमा की रोशनी ही औषधियों को ऊर्जा देती है, जल का संतुलन बनाए रखती है और वनस्पतियों में अमृत रस भरती है। अत्यंत पीड़ित होकर चंद्रदेव सभी देवताओं के साथ भगवान ब्रह्मा की शरण में पहुँचे। ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान शिव की शरण में जाने को कहा, क्योंकि केवल शिव ही एकमात्र ऐसे देव हैं जो मृत्यु, विनाश और श्राप को भी पलटने की शक्ति रखते हैं। चंद्रदेव ने कैलाश पर्वत पर जाकर घोर तपस्या की। वे बार बार प्रार्थना करते रहे, हे नीलकंठ, हे शंकर, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा करें। भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए। उन्होंने चंद्रमा को दर्शन दिए और कहा, हे सोमदेव, दक्ष का श्राप टाला नहीं जा सकता, लेकिन मैं उसे संतुलित कर सकता हूँ। तुम पूरी तरह नष्ट नहीं होगे। शिव जी ने चंद्रदेव को अपने मस्तक पर धारण कर लिया। इसी कारण चंद्रमा अब कभी क्षीण कृष्ण पक्ष होते हैं और कभी पूर्ण शुक्ल पक्ष हो जाते हैं। तभी से चंद्रदेव भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है और शिव को चंद्रशेखर या सोमेश्वर कहा जाता है। वैसे तो भगवान शिव और चंद्रदेव की कई कहानियाँ हैं, मगर एक और कहानी है जो ज़्यादा प्रचलित है, वह है समुद्र मंथन की कथा में चंद्रमा का शिव को अर्पण। इस कहानी का वर्णन विष्णु पुराण, भगवत पुराण, श्रीमद्देवी भागवत कथा सार में भी कहीं कहीं मिलता है। पुराने समय की बात है जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया, तब उस मंथन से 14 रत्न निकले। उन्हीं में से एक था चंद्रमा। देवताओं में विवाद उत्पन्न हुआ कि चंद्रमा को कौन धारण करे। तब सभी देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की। शिव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर लिया, जिससे वह सौम्य रूप में अमृतमय और शांतिदायक बन गए। इस कथा में चंद्रमा एक रत्न के रूप में शिव को समर्पित होते हैं और भगवान शिव उसे अपनी सिर पर स्थान देते हैं और सोमेश्वर कहलाते हैं। भगवान शिव से जुड़ी ऐसी ही और कहानियों को जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।
और वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।